हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 115 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। बोल रहा है ए नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर आर अवेलेबल। बोल रहा है 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर हमारे पास एक नंबर में एक नंबर मतलब क्या है, बहुत सारा नंबर में एक माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर अवेलेबल है। ईच कैपेसिटर गेट पंच्ड इफ पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट एक्सीड 500 वोल्ट अक्रॉस द कैपेसिटर। बोलता है कि प्रत्येक कैपेसिटर को इस तरह से पंच किया गया कि एवरी पोटेंशियल डिफरेंस जो है जस्ट एक्सीड 500 वोल्ट अक्रॉस द कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर को इस तरह से लगाया जाए, कि सभी कैपेसिटर के क्रॉस कितना हो वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 500 वोल्ट है। इट इज डिजायर टू हैव एन अरेंजमेंट ऑफ 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर विद अप्लाइड वोल्टेज ऑफ 300 वोल्ट। अब बोल रहा है कि अगर हमको पूरा सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि पूरा सिस्टम का माइक्रोफैराड कितना हो, 2 माइक्रोफैराड हो पूरा कैपेसिटर का। जैसे यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड है पूरा कैपेसिटर का, तो 1 माइक्रोफैराड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान सकते हैं। एक सिस्टम ऐसा कि जिसका 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो उसको कैसे कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है कि सारे में कितना हो 500 वोल्ट हो। उसी तरह जब हमारा रिक्वायर्ड डिजायर है कि 2 माइक्रोफैराड का सिस्टम कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटर है पूरे सिस्टम का, तो बताइए कि अप्लाइड विथ कैपेसिटर विथ अप्लाइड वोल्टेज ऑफ 300 वोल्ट, और उस समय कितना अप्लाइड किया गया है 3000 वोल्ट। द नंबर ऑफ कैपेसिटर रिक्वायर्ड, तो बताइए किस केस में, मतलब 3000 वोल्ट हमको चाहिए और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड चाहिए। तो बताइए कि नंबर ऑफ कैपेसिटर रिक्वायर्ड कितना होगा इस केस में। अगर क्वेश्चन नहीं समझा पाया फ्रेंड्स, तो आइए सॉल्यूशन से समझाते हैं। देखिए क्या है, इसमें 2 केस है। हमारा रिक्वायर्ड जो हमारा क्या है, हमारा जो रिक्वायर्ड केस वो लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड केस आपको कहाँ तक पहुँचना है, सी इक्विवेलेंट आपको लाना है पूरा सिस्टम का 2 माइक्रोफैराड, और वोल्टेज जो है पूरे सिस्टम में कितना लग रहा है 3000 वोल्ट। ठीक है, रिक्वायर्ड है। लेकिन हम लोग को इस रिक्वायर्ड से कहाँ जाना है, उठ के इस रिक्वायर्ड से हमको ये देखना है कि हमको, और रिक्वायर्ड से हमको जाना है कि हमको मेरे पास गिवन क्या है, सी इक्विवेलेंट गिवन है 1 माइक्रोफैराड का सिस्टम है प्रत्येक कैपेसिटर का, और प्रत्येक को कितना दे रहे हैं 500 वोल्ट दे रहे हैं। तो दोनों केस में कैसा होगा, तो देखिए दो यहाँ समझते हैं। इसको समझने के लिए एक कंसेप्ट समझते हैं पहले। कंसेप्ट क्या है कि देखो, इन सीरीज कनेक्शन में ऑफ किसका, कैपेसिटर। क्या होता है, अगर हम सीरीज कनेक्शन में 2 कैपेसिटर को मेजर करें, मतलब कनेक्ट कर दें C1 C2, तो इसका इक्विवेलेंट क्या बनता है, सी इक्विवेलेंट क्या बनेगा, C1 गुना में C2 बाय C1 प्लस C2। इसका भी मान C हो जाए, इसका भी मान C हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग अगर C इक्विवेलेंट निकाले 2 कैपेसिटर का, तो C गुना C और C प्लस C यही होगा। तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया, C स्क्वायर बाई 2C, C से C कटा तो C बाई 2 ये निकलता है। C इक्विवेलेंट कितना, 2 कैपेसिटर का C इक्विवेलेंट निकला यहाँ पर। और कैपेसिटर में एक तो ये हो गया। अब वोल्टेज अगर देखें
कि सीरीज में जब हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो हमारा वोल्टेज क्या होता है। अगर हम इसको कुछ वोल्टेज दें तो इसमें V1 जाता है, इसमें V2 जाता है, ब्रेक होता है कैपेसिटर के अकॉर्डिंग हमारा वोल्टेज होता है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि V वोल्ट सी में V कैसे होता है ब्रेक, तो हम लिख सकते हैं कि N मतलब जितना नंबर ऑफ कैपेसिटर उतना हमारा क्या होगा वोल्टेज होता है। ये होता है NV। और पैरेलल में अगर देखें इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर अगर देखते हैं तो पैरेलली हम अगर जोड़ते हैं कैपेसिटर को, ये C1 का मान C लेते हैं, C2 का मान C लेते हैं, तो C इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा C1 प्लस C2 C प्लस C मतलब 2C निकलता है। C इक्विवेलेंट गुना हो जाता है। इसी को जब हम सप्लाई वोल्टेज अगर देखें तो ये फिर अच्छा दो कैपेसिटर का देख रहे हैं अभी, तो दो कैपेसिटर का ये C1 ये C2 अगर वोल्टेज देख रहे हैं तो क्या हो जाता है वोल्टेज तो अगर इसमें कोई वोल्टेज देते हैं फ्रेंड्स, तो पैरेलल कैपेसिटर में जब कनेक्शन होता है तो वोल्टेज क्या होता है सबके अनुसार सेम ही होता है, तो VA हो जाएगा, होगा ना फ्रेंड्स। लेकिन हमको क्या चाहिए, केस में बोल रहा है, ये समझ रहे हैं। तो आप हमको देखिए क्या गिवन दिया हुआ, सिस्टम में पूरा सिस्टम का कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफैराड होना चाहिए और वोल्टेज कितना होना चाहिए प्रत्येक का 500 वोल्ट होना चाहिए। अब पूरे सिस्टम का आपको क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ 3000 दिया हुआ। तो एक बात बोलो, तो हम वोल्टेज किस में ब्रेक हो रहा है, 3000 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, जब हमारा जैसे इन पैरेलल में देखते हैं सीरीज में ही तो वोल्टेज का ब्रेक हो रहा है, पैरेलल में तो वही समान ही रहता है। तो हम कैसा कनेक्शन में इन सीरीज कनेक्शन में हमारा क्या निकल रहा है कि वोल्टेज का क्या निकल रहा है NV बराबर, और टोटल वोल्टेज मान लो 3000 दिया हुआ है सिस्टम का, तो N गुना में प्रत्येक में कितना 500, कितना हो गया 6। तो यहाँ से हमारा N क्या निकला, N निकला हमारा नंबर ऑफ कैपेसिटर। मतलब अगर हमको 500 वोल्ट मतलब 3000 वोल्ट को 500 वोल्ट में ब्रेक करना है प्रत्येक कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर का नंबर कितना होगा 6। तो हम समझ गए कि ये 6 हमको कैसे मिलेगा, 6 अगर 500 वोल्ट होगा तो वो कैसे सीरीज कनेक्शन में पॉसिबल है ना। तो इसका मतलब हमारा जो फिगर बनेगा कैसे बनेगा, मतलब C1 C2 C3 C4 C5 C4 C5 C4 C5 C6 मतलब कैपेसिटर कैसे लगा होगा। अगर हमको पूरे सिस्टम का C इक्विवेलेंट चाहिए 1 माइक्रोफैराड, तो हमारा पूरा कैपेसिटर किस में लगा होगा, ये सीरीज कनेक्शन से हमको पॉसिबल है। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में लगेगा तब हमारा ये पॉसिबल है। अच्छा ये तो हो गया हमारा, यहाँ पर N हो गया, ये कि N हमारा कितना था 6, तो 6 कैपेसिटर लग गया। रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड है आपको रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना पहुंचना है 2 माइक्रोफैराड तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये तो पता चल गया कि हमारा जो टोटल सीरीज कनेक्शन में कैपेसिटर का वैल्यू क्या होगा, 6 कैपेसिटर लगेगा। तो इस 6 कैपेसिटर का अब हमको निकालना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना निकलेगा। तो 6 कैपेसिटर का हम सीरीज में जानते हैं कैपेसिटेंस का मान क्या होता है, सीरीज में यहाँ लिख देते हैं। कैपेसिटेंस का मान क्या हो रहा था कि सी इक्विवेलेंट बराबर क्या हो रहा था C/2।
तो प्रत्येक कैपेसिटर का मान है 1 सीरीज में, और वो ये नहीं C/N होता है ना, N, ये तो 6। तो प्रत्येक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मान कितना आ गया मेरे पास, ये सब का इतना का टोटल का हम कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट निकाले तो कितना मान आया, 1/6 आया। लेकिन हमको रिक्वायर्ड क्या है, मैं ये रब कर देता हूँ, लेकिन हमको रिक्वायर्ड क्या है, हमको रिक्वायर्ड है कि यहाँ से देखो, हमको रिक्वायर्ड है कितना, 2 माइक्रोफैराड C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हमको 1/6 मिल रहा है। इस तरह से सीरीज में 6 कैपेसिटर को जोड़ने के बाद उसका इक्विवेलेंट कितना मिल रहा है, 1/6 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 1/6 माइक्रोफैराड। तो इस तरह से कितना जोड़ा जाए, तो इसी में देखो हमको कितना रिक्वायर्ड है, हमको 2 माइक्रोफैराड रिक्वायर्ड है। तो कितना करना होगा, 6 दूनी 12, तो काट देगा तो आ जाएगा 2। तो हमको मतलब कितना रो बनाना पड़ेगा इस तरह के कैपेसिटेंस का, इस तरह का रो बनाना पड़ेगा। कितना तक, इस तरह सीरीज में कनेक्ट करना होगा। तो रो बनाना होगा हमको 12 रो। कितना रो बनाना होगा, 12 रो बनाना होगा। तब जाके हमारा क्या 2 माइक्रोफैराड वाला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जुड़ेगा। तो नंबर ऑफ कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा तब, तो लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर। टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर तब कितना हो जाएगा, अगर हमको 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड होगा तो हो जाएगा, देखो 12 रो। अब 12 रो में प्रत्येक में सीरीज में कितना, 6 कैपेसिटर, तो 6 कैपेसिटर और 12 रो, तो हमारा हो गया 72। यही हो गया, मतलब इतना कैपेसिटर हमको रिक्वायर्ड है। कितना, एक C इक्विवेलेंट पाने में 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पाने के लिए। समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गया, 116 नंबर क्वेश्चन पर पढ़ लेते हैं। When the total charge in a capacitor is doubled, the energy stored। बोल रहा है कि when the total charge in a capacitor is double, क्या कर रहा है, जब एक कैपेसिटर में टोटल चार्ज को डबल कर रहे हैं, टोटल चार्ज, when the total charge in a capacitor is double, the energy stored, तब क्या होगा उसका वैल्यू बताइए। तो देखिए इसके लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं कि एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, और CV इक्वल टू जानते हैं Q, तो Q/C, तो इक्वल टू हाफ C, और V के लिए क्या लिख सकते हैं, Q² C²। ठीक है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, हाफ, एक C से एक C खत्म, तो Q² इतना हो जाएगा। तो हमारा E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q²/2C। ये हमारा आ गया चार्ज के फॉर्म में एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ कैपेसिटेंस। तो हम देख रहे हैं यहाँ E का रिलेशन Q के साथ कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इफ चार्जेज डबल्ड, जब चार्ज को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो चार्ज को डबल करोगे तो इस फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, E चार्ज को डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा, E इक्वल टू 4, मतलब 4 मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह का आप बोल सकते हो क्वाड्रपल्ड। ठीक है, ये 4 तो का मतलब क्या होता है, क्वाड्रपल्ड, QUADRUPLED। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये वाला मार लेना, जो भी ऑप्शन है। चलते हैं ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 117 पर आ गए। तो 117 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A 100
माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 500 वोल्ट। बोल रहा है एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू 100 माइक्रोफैराड है, उसको चार्ज है वो कहाँ तक, 500 वोल्ट तक। तो हाउ मच एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द कैपेसिटर व्हेन इट इज डिस्चार्ज टू 100 वोल्ट। तो बोल रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द कैपेसिटर, कितना उस कैपेसिटर से वो एनर्जी लेगा जब उसको डिस्चार्ज किया जाएगा किसके थ्रू, 100 वोल्ट के थ्रू। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन नहीं आया कुछ क्वेश्चन समझ में। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या है पहले देखते हैं। केस 1 में जब वो चार्ज है तो सी मान लो कि 100 माइक्रोफैराड है और भी अभी मान लो इसको C1 मान लेते हैं, ये है 500 वोल्ट। जब उसको चार्ज किया जा रहा है तो एनर्जी स्टोर इस फॉर्म में कितना कर लेगा, हाफ CV स्क्वायर करेगा। इतना तो अब आप लोग को भी पता है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ C का मान कितना है 100, V का मान कितना है 500 का डबल हो जाएगा, V स्क्वायर है तो देखो तो इससे काट दोगे तो 50, तो 50 गुना इतना हो जाएगा, दोनों गुना कर दिए तो E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, हाथ में 2 12 125, ठीक है। E1 इक्वल टू 125 गुना 10 टू पावर 5। लेकिन आप भूल गए एक चीज़, हम भी भूल गए कि क्या दिया हुआ है, 100 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। तो 10 टू द पावर -6 भी होगा इसके साथ भी होगा 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6, क्योंकि कैपेसिटेंस का माइक्रोफैराड में दिया हुआ था 10 टू द पावर -6। तो E1 इक्वल टू हो जाएगा 125 गुना में 10 टू -1, तो 125 जब ऐसे करेंगे 10, तो E1 इक्वल टू 125 जूल्स निकल जाएगा। अब डिस्चार्ज वाला केस देखते हैं, क्या देखते हैं डिस्चार्ज केस। तो यहाँ पर V2 कितना है 100 वोल्ट है, कैपेसिटेंस का तो वही मान रहेगा 100 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पर एनर्जी कितना करेगा, मतलब कंज्यूम करेगा, तो हाफ CV स्क्वायर, हाफ C का मान तो वही है सेम एज फर्स्ट, और ये हो जाएगा 100 का डबल स्क्वायर, इससे काट दो तो 50। ठीक है, देखते जाइए। ये हो गया इतना जूल्स, 0.5 जूल्स। तो क्या होगा कि लॉस ऑफ एनर्जी करेगा, डिस्चार्ज हो रहा है तो एनर्जी का क्या होगा, लॉस ही होगा। आपको यही निकालना है, तो हो जाएगा E1 में माइनस E2। तो E1 कितना आया है, तो आपका लॉस ऑफ एनर्जी क्या आ गया 12 जूल्स। समझ में आया फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 118 नंबर पर आ गए। तो 118 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू ए वोल्ट मीटर। बोल रहा है कि जो प्लेट है एक चार्ज कैपेसिटर का, उसको कनेक्ट कर दिया जा रहा है किसके थ्रू, एक वोल्ट मीटर के द्वारा, मतलब वोल्ट मीटर से। इफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर आर सेपरेटेड फर्दर, और फिर उस प्लेट को क्या कर रहा है, कैपेसिटर का जो प्लेट है उसको बढ़ाया जा रहा है, डिस्टेंस को, प्लेट के बीच के दूरी को बढ़ाया जा रहा है। द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर विल, तो रीडिंग क्या होगा वोल्ट मीटर का ये बताना है। तो आइए देखिए, ये है मान लो ये कैपेसिटर का प्लेट है, ठीक है।
इसके एक क्या किए, वोल्ट मीटर जोड़ दिए। ये आपका क्या है, वोल्ट मीटर इसमें कनेक्ट किए हैं। ये आपका कैपेसिटर है, ठीक है। तो ये कुछ रीडिंग दे रहा होगा, ठीक है। ये कैपेसिटर के बीच में जो डिस्टेंस मान लेते हैं, प्लेट के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल डी है, ठीक है, स्मॉल डी है। अब क्या कर रहा है केस में, फिर सेकंड केस बोल रहा है कि अब प्लेट के कैपेसिटर को क्या कर गया, बढ़ा दिए हैं। यही है प्लेट का कैपेसिटर, ये दोनों प्लस माइनस। अब कैपेसिटर के प्लेट का डिस्टेंस को क्या किए हैं, थोड़ा इंक्रीज करके कैपिटल डी कर दिए। और यहाँ भी वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है, लगा हुआ है। तो बताइए कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, तब बताइए कि क्या इफेक्ट पड़ेगा कैपेसिटेंस के वैल्यू पे। तो देखिए हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक बात जानते हैं कि C का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है, ठीक है। तो अब जो है पहले स्मॉल डी था, अब स्पेस बढ़ा दिए तो क्या हुआ, कैपिटल डी हो गया। तो कैपिटल डी क्या है, स्मॉल डी से बड़ा है ना। तो देखो तो डी बड़ा है, कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ा रहा है। तो यहाँ तो क्या करेंगे, फर्स्ट केस में अगर देखते हैं तो यहाँ कैपेसिटेंस इसके रिस्पेक्ट में छोटा है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर टी के केस में देखा जाए इसी फॉर्मूला को, तो सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब डी क्या है, इसके रिस्पेक्ट में बढ़ा है, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ रहा है। तो हमारा ये वाला केस हमको चाहिए था। तो जब डी बढ़ रहा है, प्लेट के बीच में डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। तो घट रहा है तो हम लोग जानते हैं एक और कि सी भी इक्वल टू क्या होता है, क्यू होता है ये ऑप्शन 2 मान, इक्वेशन वन मानते हैं, इक्वेशन 2। तो देखो यहाँ पर आप देखते हो कि भी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय सी। तो यहाँ पर देखो जब डिस्टेंस प्लेट के बीच में बढ़ा दिए तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हुआ, हमारा घट गया। कैपेसिटेंस घटा तो वोल्ट मीटर क्या होगा, वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है, ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को मेजर करता है। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रहा होगा आपको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।